ओम। धर्म की पाठशाला भाग 7 में 7। मैं सतीश सिंह कछवाहा, सीनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, रिटायर्ड फ्रॉम आईआईटी कानपुर। धर्म की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पूर्व की पाठशाला भाग 6 में के अंतर्गत आप सभी सत, रज और तम आदि गुणों से के मिश्रित भाव अहम और अहम से इस संपूर्ण जगत की रचना हुई आदि से आप अवगत हो चुके हैं। अब आपको पुनर्जन्म और जीवन के उद्देश्यों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, आत्मा का पुनर्जन्म, उसका प्रमाण बताएंगे। कारण क्या है, क्यों होता है पुनर्जन्म, ये बताएंगे। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग करने के लिए एवं नवीन कर्म करने के लिए, ऋणों की अदायगी हेतु ये पुनर्जन्म होता है। मित्रों, प्रसंगवश जीवन के उद्देश्यों में जीवन को 4 अंगों में बांटा गया। उसके 4 आश्रम कहे जाते हैं, 4 आश्रम। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। अब इन 4 आश्रमों का उद्देश्य क्या है? ऋणों की अदायगी। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋणों की अदायगी के लिए होता है। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जन्म से लेकर शिक्षा अध्ययन तक के लिए है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम। जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ के दायित्व का ऋण, धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति होती है करने के लिए। वानप्रस्थ में पारिवारिक ऋणों की अदायगी, संन्यास आश्रम में देश का ऋण, पृथ्वी का ऋण, इन ऋणों की अदायगी एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। अब इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मित्रों, प्रसंगवश विदित हो कि एक जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर था, जिसके अनुसार उसका कहना था कि जब दुनिया जंगली जीवन व्यतीत कर रही थी, तब भारत की सभ्यता और संस्कृति शिखर पर थी। इंग्लिश में उसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि व्हेन वी वेयर पासिंग सेवर्स लाइफ, इंडियन कल्चर वाज ऑन पीक। अर्थात भारत की सनातन संस्कृति धर्म चरम पर था जब दुनिया जंगली जीवन व्यतीत कर रही थी। उस समय भारत जो है विश्व गुरु था। दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत प्रचलन में हैं, लगभग सभी का उदय सनातन से ही हुआ है। अंतर मात्र इतना है कि अपने यहाँ की देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिजीवियों और सामाजिक कर्णधारों ने संभावित अनुपालन हो सके, इसलिए उसमें परिवर्तन करके उसको अपने यहाँ मत और पंथ के रूप में लागू किया। इसके कारण हुआ क्या? इस परिवर्तन से नुकसान ये हुआ कि वो पंथ या मत सनातन की मूलभूत संरचना से विमुख हो गया और उसमें विसंगतियां उत्पन्न हो गई, विकृतियां भी उत्पन्न हुई।
अनुपालन में सामाजिक समस्याएं और विद्रोह तो हो ही रहा, वो आप देख ही रहे हैं। आज ईरान में और जगह जगह मत और पंथ को में तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए, उसमें परिवर्तन की मांग भी हो रही है। ये तो खैर हो गई अलग बात। अब हम आपको अपने पाठशाला से संबंधित विषय पर बात करते हैं। मित्रों, भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी भी अन्य पंथ या मत में आत्मा के पुनर्जन्म की अवधारणा है ही नहीं, जबकि भारत के ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने सदियों पहले आत्मा के पुनर्जन्म को यथार्थ सिद्ध कर दिया था। वर्तमान में अगर आप देखें तो सम्मोहन प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को सम्मोहित करके उसके पूर्व जन्म का हाल, पूर्व जन्म की स्थितियों को जाना जा सकता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आज के वर्तमान समय में। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, शरीर का नहीं। इसके अतिरिक्त यदा कदा तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुआ करती रहती हैं जिससे भी ये बात साबित होती है कि आत्मा ही दूसरा शरीर धारण करती है। अभी एक बरेली की ही घटना है, इस विषय में आपको थोड़ा सा बता दें। बरेली में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो